लाइव टॉप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और लाइव टॉप एकेडमी से मैं योगेंद्र सर और आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा हिंदी। और हिंदी में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा विलोम शब्द। यह हमारा लाइव टॉप एकेडमी से महामैराथन क्लास यूपी SSC पेट के लिए जो चल रहा है, 30 दिन का हमारा महामैराथन क्लास है। अगर आप लोग बिना स्किप किए इसको देखें तो आप लोगों का परीक्षा में मैं कह रहा हूं कि 99% यहीं से ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोगों को बिना स्किप किए इसको देखना है। और आज मैं पढ़ाऊंगा विलोम। तो ऐसे विलोम नहीं पढ़ाऊंगा जैसे नहीं कहते लोग दिन का रात, रात का दिन, दुख का सुख, ऐसे हर्ष का विषाद और मान का अपमान, ऐसे नहीं। आज मैं बताऊंगा कैसे कि लिंग के आधार पे कैसे होता है, तो प्रत्यय लगाकर हम कैसे बनाते हैं, कैसे, और यानी चाहे जितने भी तरीके रहेंगे आज मैं सारा भी आपको नियम या तरीका बताऊंगा। ठीक है, कैसे देखिए। तो कह रहा सबसे पहले क्या है, लिंग परिवर्तन के द्वारा। अब देखिए लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे हम बनाएंगे। तो लिंग परिवर्तन जैसे हमने लिंग जैसे कह दिया राजा तो रानी, भाई तो बहन, जैसे कह दिया बेटा तो बेटी, और कह दिया माता तो पिता। ये हमारा लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द बनता है। जैसे मैं कह दूं भाई का तो बहन हो जाएगा, भाई का क्या होगा बहन। इसी तरह माता का तो क्या हो जाएगा पिता, माता का पिता। इसी तरह राजा का रानी। ये लिंग परिवर्तन के द्वारा लिंग परिवर्तन कर दीजिए, देखिए विलोम बन जा रहा। कह रहा शेर का तो शेरनी, शेर का शेरनी होता है। इसी तरह पुत्र का तो पुत्री हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है बेटा का तो बेटी हो जाएगा, क्या होगा बेटी होगा। ठीक है, बेटा का बेटी। ये तो हमारा किसके आधार पे बना, कह रहा लिंग परिवर्तन। और भी होते हैं जैसे हाथी का हथनी, गाय का बैल, ऐसे चूहा चूहिया, होता है कि नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जो लिंग परिवर्तन करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए कह रहा है क्या है, तो कह रहा है कुछ जो है भिन्न जाति के द्वारा। अब कह रहा कुछ तो लिंग परिवर्तन के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ कह रहा भिन्न जाति के द्वारा भी बनाए जाते हैं विलोम शब्द। देखिए कैसे, तो कह रहा भिन्न जाति के द्वारा कैसे विलोम शब्द बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, भिन्न शब्द के द्वारा। तो मैं कहता हूं जैसे भिन्न शब्द के द्वारा, क्या है भिन्न शब्द के द्वारा। अब भिन्न शब्द के द्वारा कैसे हमारे जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं, तो देखिए कैसे। तो कह रहा है जैसे मैं एक पद लिख दूं, क्या है, जैसे मैं लिख दूं क्या है अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, और मैं एक पद क्या लिख दूं तो अनुराग, जैसे मैं लिख दूं अनुराग, अनुराग। और एक पद मैं जैसे लिख दूं क्या है आजाद, आजाद। ठीक है, और जैसे मैं एक पद लिख दूं क्या है तो अल्पायु, क्या लिख दूं अल्पायु, अल्पायु। ठीक है, और मैं जैसे एक पद लिख दूं क्या है तो हमारा हो जाता है आगे, जैसे मैं लिख दूं आगे। ठीक है, इसी तरह मैं लिख दूं कड़वा, कड़वा। ठीक है, अब देखिए भिन्न जात के द्वारा कैसे ये बनते हैं। ठीक है, तो कह रहा अधिकतम, कोई चीज क्या है अधिकतम, तो क्या होगा अधिकतम का, अधिकतम का विलोम क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा, क्या होगा न्यूनतम हो जाएगा। तो अधिकतम का क्या होगा न्यूनतम होगा, न्यूनतम यानी कोई चीज क्या है अधिक तो कोई चीज कम यानी न्यून, तो अधिकतम का न्यूनतम। आप लोग पढ़े हैं अधिक कोण न्यून कोण, पढ़ते हैं वही। तो कह रहा अनुराग का क्या होगा, अनुराग का क्या होगा विराग, क्या होगा अनुराग का विराग, अनुराग का विलोम विराग होगा। इसी तरह कह रहा आजाद का क्या होगा, आजाद का क्या होगा, तो क्या होगा आजाद का गुलाम, आजाद का गुलाम, आजाद का विलोम क्या होगा तो गुलाम होगा। फिर कह रहा है अल्पायु का क्या होगा, अल्पायु का क्या होगा तो अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा, दीर्घायु,
अल्पायु, अल्पायु माने कम दिनों तक जीवित रहने वाला, और अधिक दिनों तक जीवित रहने वालों को क्या कहते हैं, तो दीर्घायु कहते हैं। तो अल्पायु का दीर्घायु। इसी तरह कह रहा आगे, कोई लाइन में आगे है, कोई लाइन में पीछे है, तो आगे का विलोम क्या हो जाएगा, पीछे। आगे का क्या होगा, पीछे, आगे का विलोम पीछे होगा। इसी तरह कड़वा, जैसे आप कहते हैं कोई चीज़ कड़वी है तो कोई चीज़ क्या है, मीठी है, तो कड़वा का क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और जैसे आज़ाद है, अगर आज़ादी रहता तो उसका गुलामी हो जाता, तो ठीक है, कड़वा का क्या होगा, मीठा, कड़वा का विलोम मीठा होता है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, गलत नहीं होगा। तो कह रहा है ये भिन्न जाति के आधार पे बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा कुछ ऐसे भी पद होते हैं या शब्द होते हैं जिसका हम उपसर्ग की सहायता से बनाते हैं। देखिए कैसे, कह रहा उपसर्ग की सहायता से, किसकी सहायता से, तो कह रहा उपसर्ग की सहायता से। तो मैं लिख दूं क्या है, उपसर्ग की सहायता से, उपसर्ग की सहायता, उपसर्ग की सहायता से। अब देखिए उपसर्ग की सहायता से कैसे बनते हैं। अब उपसर्ग होता क्या है, तो उपसर्ग का अर्थ होता है यानी यह शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, यह शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो एक कह रहा उपसर्ग की सहायता से। तो मैं कह दूं जैसे क्या है, एक पद मैं ले लूं क्या है, जैसे कह दूं ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, और मैं एक पद क्या ले लूं, जैसे मैं कह दूं आस्था, और मैं एक पद ले लूं क्या, स्वस्थ, स्वस्थ। एक पद मैं क्या ले लूं जैसे, तो मैं कह दूं क्या है, स्वस्थ, और मैं कह दूं जैसे मान, हाँ मान भी हो जाएगा, मान, मान, अपमान। फिर कह रहा एक पद में ले लूं क्या है, जैसे मैं कह दूं क्या है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी। ठीक है, इसी तरह मैं ले लूं क्या है, तो कह दूं क्या है, उपसर्ग, तो धर्म, धर्म है तो धर्म का क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या कह रहा है, अब कह रहा है ईश्वर, ईश्वर का विलोम क्या होता है, ईश्वर का विलोम क्या होता है, तो ईश्वर का क्या होता है, ईश्वर का हो जाएगा अनिश्वर। क्या होगा, अनिश्वर। ठीक है, अनिश्वर, तो हो जाएगा अनिश्वर, अनिश्वर होता है, ईश्वर का विलोम अनिश्वर। इसी तरह कह रहा आस्था, जहां आ आएगा वहां अन लग जाएगा, अनास्था हो जाएगा। किसी में आस्था है, किसी में आस्था नहीं है, तो अनास्था हो जाएगा। तो क्या होगा, आस्था का विलोम अनास्था होगा। क्या होगा, अनास्था होगा। फिर कह रहा स्वस्थ, अरे कोई स्वस्थ है तो कोई क्या है, बीमार है, होता है ना, तो स्वस्थ का क्या है, उसे आप क्या कहते हैं, आज मैं अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ का क्या मतलब, मेरी तबीयत क्या है, ठीक नहीं है, तो स्वस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, अस्वस्थ। ठीक है, इसी तरह कह रहा मान, मान का क्या होता है, अपमान, तो क्या होता है, मान का विलोम अपमान होता है। क्या होता है, अपमान। ठीक है, इसी तरह अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या होता है, बहिर्मुखी। क्या होता है, अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, बहिर्मुखी होता है। फिर कह रहा है धर्म का क्या होता है, तो अधर्म। क्या होता है, अधर्म, अरे कोई धर्म कार्य कर रहा, कोई अधर्म कार्य कर रहा, यानी धर्म का विलोम अधर्म होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मैं कह दूं क्या है, एक पद और ले लूं, जैसे क्या है, मंगल, मैं कह दूं क्या है, मंगल, मंगल, तो क्या हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, अमंगल, मंगल का क्या हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। ऐसे हमें पढ़ना है। ठीक है, और देखिए आगे, ये तो कह रहा है देखिए अन या अ लगा के हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग में ही हम, और जैसे कह रहा है हमने क्या लगा दिया, तो हमने लगा दिया क्या है, जैसे मैं कह दूं कि क्या है, क उपसर्ग हो गया, फिर कह रहा है बी उपसर्ग हो गया, क्या है, बी उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो जैसे देखिए क,
कहते हैं आप लोग ने, जैसे मैं लिख दूं एक शब्द, क्या लिख दूं, पुत्र, तो क्या हो जाएगा, अगर इसका लिंग के आधार पे देखेंगे तो पुत्री हो जाएगा। अगर कह रहा है इसके उपसर्ग के आधार पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुत्र का कुपुत्र हो जाएगा। क्या होगा, कुपुत्र हो जाता है। किसका विलोम, पुत्र का। इसी तरह मैं कह दूं क्या है, कह दूं क्या है, पूत, पूत का क्या होगा, तो कपूत हो जाएगा, कपूत हो जाएगा। ऐसे तो कह रहा, अगर देखिए बी उपसर्ग से कैसे बनता है, तो कह रहा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका बी उपसर्ग से, जैसे मैं कह दूं एक शब्द ले लिया हमने, क्या लिया, क्रेता। अब इसका विलोम क्या होगा, क्रेता का क्या होगा, कोई चीज, कोई क्रेता माने क्या है, खरीदना, क्रय करना, और क्रेता का क्या होगा, यानी बेचना, विक्रय करना। तो क्रेता का हो जाएगा विक्रेता, विक्रेता। देखिए बी हमारा उपसर्ग लग गया, यहाँ क उपसर्ग, यहाँ क। तो कह रहा इसी तरह से मैं कह दूं क्या है, क्रय, क्रय का क्या हो जाएगा, तो कोई क्रय कर रहा, कोई विक्रय कर रहा। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। तो कह रहा क्रय का क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। क्रय का विलोम विक्रय। लाइव टॉप एकेडमी पे आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ेंगे आप लोग तो एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा, और परीक्षा में आप लोग परीक्षा को क्रैक कर जाएंगे, परीक्षा को धुआं धुआं कर देंगे एकदम। देखिए कैसे, तो कह रहा है एक शब्द मैंने लिया हीन, क्या है, हीन। इसका क्या हो जाएगा, तो बीहीन हो जाएगा। हीन का विलोम बीहीन, बी उपसर्ग लगा के हम इसका विलोम बनाते हैं ऐसे। तो कह रहा है ये हमारा किसके आधार पे, तो उपसर्ग के आधार पे हमारा ये होता है, ठीक है। इसी तरह कह रहा है, देखिए कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, ठीक है। कह रहा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कह रहा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों में परिवर्तन के आधार पे, कह रहा है जो उपसर्ग यानी उपसर्ग के समान समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों में परिवर्तन तो क्या है, परिवर्तन के द्वारा, ऐसे परिवर्तन के द्वारा कर लीजिए, ठीक है, द्वारा। अब देखिए कैसे, ऐसे कौन से शब्द होते हैं, तो मैं लिख दूं ऐसे शब्द होते हैं, क्या होते हैं, कह रहा है ऐसे शब्द होते हैं क्या, तो कह रहा है देखिए मैं कह दूं एक शब्द मैं लिख दूं क्या है, जैसे मैं लिख दूं क्या है, गणतंत्र। क्या लिख दूं, गणतंत्र, गणतंत्र। फिर मैं एक शब्द क्या लिख दूं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, ठीक है। एक पद मैंने लिख दिया क्या, अल्पसंख्यक। और मैं एक पद क्या लिख दूं, तो एक पद मैं लिख दूं क्या है, उत्तरायण, उत्तरायण। फिर मैं लिख दूं क्या है, उदया, उदयाचल। एक पद हमने लिख दिया क्या, उदयाचल। एक पद हमने क्या लिख दिया, अंतरंग। क्या लिख दिया, अंतरंग, ठीक है, ऐसे। अब देखिए गणतंत्र का विलोम क्या होगा, गणतंत्र का विलोम क्या होता है, तो गणतंत्र का विलोम हमारा होता है क्या, स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र होता है परतंत्र का, और गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र, राजतंत्र होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है, तो राजतंत्र होता है, ठीक है। फिर कह रहा अल्पसंख्यक, आप लोग कहते हैं ना अल्पसंख्यक यानी जिसकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक। और इसका क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक। क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होता है, बहुसंख्यक होता है। क्या होता है, बहुसंख्यक होता है। इसी तरह कह रहा उत्तरायण। अरे उत्तर का आप लोग क्या कहते हैं, उत्तर का आप लोग कहते हैं दक्षिण होता है,
तो उत्तरायण का विलोम क्या होगा? दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। तो कह रहा उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। इसी तरह कह रहा उदयाचल, तो कह रहा उदय का क्या होता है? अस्त होता है। तो उदयाचल का क्या हो जाएगा? अस्ताचल हो जाएगा। ठीक है, तो उदयाचल का क्या हो जाएगा? अस्ताचल, अस्ताचल हो जाएगा। उदयाचल का विलोम अस्ताचल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कह रहा अंतरंग, तो क्या हो जाएगा? वही रंग, क्या हो जाएगा? अंतरंग का विलोम वही रंग हो जाएगा। क्या होगा? वही रंग होगा। अंतरंग का वही रंग होगा। ऐसे आप लोगों को पढ़ना है, ऐसे नायाब तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, तब आप लोगों की क्या है? सफलता, यानी कदम चूम लेगी मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। आप लोगों को अपनी हिम्मत हारे बिना आप लोगों को मेहनत करना है और यूपी पेट SSC को क्या करना है? पहली बार में क्वालिफाइड करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे कह रहा है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नए तत्पुरुष समास के पद बनाकर किए जाते हैं। देखिए जो हम तत्पुरुष समास पढ़ाए थे उसके आधार पे, तो कह रहा है नए, कह रहा है नए, नए समास के पद बनाकर, नए, ना इस तरह कह रहा, नय, नय समास, नए समास के पद बना कर, नए, नए वही नए तत्पुरुष समास होता है ना, कह रहा उसके पद बना के, कैसे उसके पद बना के हम करते हैं। जैसे मैं लिख दूं एक शब्द, क्या लिख दूं? जैसे मैं लिख दूं क्या है? संभव। अगर मैं लिख दूं संभव एक शब्द, और मैं एक शब्द क्या लिख दूं? जैसे लिख दूं आस्तिक, आस्तिक। और एक शब्द मैं जैसे लिख दूं क्या है? सार्थक, सार्थक। और एक शब्द मैं जैसे लिख दूं क्या है? सनाथ। और एक शब्द लिख दूं क्या है? धर्म। ठीक है, धर्म। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका विलोम? बताइए। और भी शब्द हैं, जैसे मैं कह दूं क्या है? नश्वर भी है। जैसे क्या है? नश्वर है। फिर कह रहा आदि है, आदि, आदि भी है। ठीक है, ऐसे। तो मैं कह दूं क्या है? संभव का क्या होगा? अरे भाई कोई चीज संभव है तो कोई चीज क्या है जो नहीं हो सकती, वह क्या है? असंभव है। तो संभव का विलोम क्या होगा? असंभव होगा। संभव का विलोम असंभव, संभव का असंभव। देखिए नए तत्पुरुष में या तो अन आएगा या तो अ आता है, यानी नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी निगेटिव। तो कह रहा है संभव का असंभव, तो ऐसे। फिर कह रहा आस्तिक का, तो नास्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक होगा। क्या होगा? नास्तिक होगा। इसी तरह कह रहा है सार्थक का, तो सार्थक का विलोम क्या होगा? निरर्थक। सार्थक का क्या होगा? निरर्थक। कोई चीज, कोई काम सार्थक है, कोई काम क्या है? निरर्थक है, यानी उसको करना क्या है? बेकार है। तो क्या है? सार्थक का विलोम निरर्थक होगा। इसी तरह सनाथ का क्या होगा? तो अनाथ, अनाथ हो जाएगा। सनाथ का अनाथ, अनाथ का सनाथ। इसी तरह धर्म का क्या होगा? तो अधर्म हो जाएगा। अधर्म, धर्म का अधर्म। इसी तरह नश्वर का क्या होगा? तो अनश्वर होगा। नश्वर का अनश्वर, अनश्वर, अनश्वर होगा। इसी तरह आदि का क्या होगा? तो अनादि होगा। आदि का विलोम अनादि होगा। आदि का अनादि, आदि का अनादि होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो प्रत्यय लगा के बनाए जाते हैं। क्या लगा के बनाए जाते हैं? तो प्रत्यय लगाकर भी हमारे क्या है? विलोम शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय, तो आप लोग प्रत्यय जानते हैं,
जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो कह रहा प्रत्यय लगाकर, क्या कह रहा, प्रत्यय, प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय लगा कर कैसे बनाते हैं, कैसे प्रत्यय लगाते हैं। तो कह रहा है देखिए, जैसे मैं कह दूं ई प्रत्यय, क्या है, ई प्रत्यय, यानी ई प्रत्यय से जैसे बनाएं तो आप लोग देखिए कैसे होता है। जैसे मैं लिख दूं क्या है, लड़का, लड़का, तो क्या हो जाएगा, लड़का। एक चीज जैसे मैं लिख दूं क्या है, तो मैं लिख दूं क्या है, शेर, शेर। फिर मैं लिख दूं क्या है, तो मैं लिख दूं क्या है, मामा, या लिख दूं चाचा, या लिख दूं नाना, ऐसे देखिए। तो क्या है, फिर ऐसे कह रहा है जैसे राजा, राजा भी हो जाएगा, और क्या है, पुत्र भी हो जाएगा, पुत्र। देखिए क्या होता है, ऐसे ई प्रत्यय लगा दीजिए, हो जाएगा। देखिए कैसे, तो कह रहा है ई प्रत्यय से, तो कह रहा है लड़का का क्या होगा, लड़की, ई प्रत्यय लग गया। फिर कह रहा शेर का क्या होगा, शेरनी, देखिए ई प्रत्यय लग गया। फिर कह रहा है मामा का मामी, ई प्रत्यय लग गया। फिर कह रहा चाचा का चाची, देखिए ई प्रत्यय। फिर कह रहा नाना का नानी, तो ई प्रत्यय। कह रहा राजा का रानी, ठीक है। फिर पुत्र का पुत्री हो जाता है। देखिए ई प्रत्यय लगाकर भी हम क्या बनाते हैं, तो विलोम शब्द बनाते हैं। किसके आधार पे, ई प्रत्यय लगाकर, ठीक है। ऐसे हमें पढ़ना है, ठीक है। और कह रहा है कुछ ऐसे भी हैं, देखिए बहुत से ऐसे शब्द हैं, और भी शब्द हैं जिसमें हम ई प्रत्यय लगा के बनाते हैं। और कह रहा है जैसे मैं कह दूं तो क्या है, इया प्रत्यय। देखिए कह रहा है इया प्रत्यय, इया प्रत्यय से भी बनाते हैं। जैसे मैं कह दूं क्या है, तो कह दूं गुड्डा, तो क्या हो जाएगा, गुड्डा। फिर मैं कह दूं क्या है, बूढ़ा। फिर मैं कह दूं क्या है, चूहा। तो मैं कह दूं क्या है, डिब्बा। बनाइए आप लोग, तो क्या बनेगा, देखिए। तो कह रहा क्या है, गुड्डा का क्या हो जाएगा, गुड़िया, गुड्डा का गुड़िया, इया प्रत्यय। फिर कह रहा बूढ़ा का क्या होगा, बुढ़िया, क्या हो जाएगा, बुढ़िया, इया प्रत्यय। चूहा का तो क्या हो जाएगा, चूहिया, देखिए इया प्रत्यय। कह रहा डिब्बा का, तो कह रहा डिबिया, डिबिया। डिब्बा का क्या हो जाएगा, डिबिया होगा, ऐसे डिब्बा का डिबिया, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, गुड्डा का गुड़िया, इया प्रत्यय लगा के हम बनाते हैं, ठीक है। और भी कह रहा है कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमारे कैसे बनाए जाते हैं, तो कह रहा आनी प्रत्यय। कैसे, आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय। तो कह रहा आनी प्रत्यय से, तो आनी प्रत्यय से जैसे क्या है मेरा, तो मैं कह दूं क्या है, जैसे क्या लिखते हैं आप लोग, देवर, देवर। फिर क्या लिखते हैं, जेठ। फिर लिखते हैं सेठ। फिर लिखते हैं नौकर, नौकर। देखिए देवर से बनाइए क्या बनता, आनी प्रत्यय लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देवर से क्या हो जाएगा, देवर का क्या हो जाएगा, आनी प्रत्यय लगाइए, तो क्या होगा, देवर का क्या हो जाएगा, देवर का हो जाएगा देवरानी। क्या होगा, देवर का देवरानी, देवर का देखिए देवरानी, देवर का देवरानी। जेठ का तो हो जाएगा जेठानी, आनी प्रत्यय। फिर कह रहा सेठ का सेठानी, आनी प्रत्यय से बन रहा है। फिर कह रहा देखिए नौकर का क्या होगा, नौकरानी, नौकरानी। तो आनी प्रत्यय लगाकर भी हम क्या बनाते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। और कह रहा है कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका विलोम हम क्या है, मादा शब्द लगा के बनाते हैं। क्या, कौन सा शब्द लगा के बनाते हैं, मादा शब्द। जैसे मैं कह दूं मादा शब्द, कौन सा शब्द लगाते हैं, तो मादा शब्द जोड़कर बनाते हैं, मादा शब्द। देखिए जैसे मैं कह दूं क्या है, चीता का क्या होगा, अगर चीता का विलोम पूछ दिया, फिर कह दिया मच्छर का पूछ दिया,
फिर कह दिया मछली का पूछ दिया, ठीक है, कह दिया भेड़िया का पूछ दिया, भेड़िया। तो आप क्या लगाएंगे, देखिए इसमें हम क्या लगाते हैं, मादा शब्द जोड़ के इसका हम क्या बनाते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे मैं कह दूं चीता का क्या होगा, मादा, मादा चीता होता है। इसी तरह मच्छर का तो मादा, तो कह रहा मादा मच्छर। फिर कह रहा है मछली का तो मादा मछली, ठीक है, मादा मछली, मछली, ऐसे मादा मछली, ठीक है, मादा मछली, ठीक है। कह रहा भेड़िया का क्या होता है, तो मादा भेड़िया, क्या होता है, मादा, मादा भेड़िया, भेड़िया, मादा भेड़िया होता है। ये कह रहा है मादा शब्द लगा के हम बनाते हैं, ठीक है। और कह रहा बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसका शून्य विलोम शब्द होता है, यानी इसका विलोम नहीं होता है, होता ही नहीं है, यानी शून्य विलोम शब्द। क्या कह रहा है, शून्य विलोम शब्द, शून्य यानी इसका विलोम नहीं होता। जैसे मैं कह दूं क्या है, कह दूं धान, फिर कह दूं गेहूं, फिर कह दूं क्या है चना, फिर मैं कह दूं मटर, फिर क्या है टीवी, मैं कह दूं टीवी, फिर कह दूं पंखा, फिर मैं कह दूं चावल, फिर मैं कह दूं जैसे कुर्सी, कुर्सी, फिर मैं कह दूं क्या है मेज इत्यादि, क्या है इत्यादि। कह रहा ऐसे बहुत से शब्द हैं, हजारों कईयों हजार, जिसका क्या है कोई यानी शून्य, इनका विलोम शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। तो लाइव टॉप एकेडमी में आप लोगों को ऐसे पढ़ाया जाता है, और कल यानी नेक्स्ट डे का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं जितने साल के अब तक के आए हुए हैं विलोम शब्द सबको एनालिसिस करके मैं वो एकत्रित करके लिया हूँ। आज तो मैंने केवल ये पढ़ाया कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्रत्यय से, कैसे किस। कल का क्लास बहुत ही क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन जो सिलेक्ट हैं उन्हीं को मैं कराऊंगा, जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और लाइव टॉप एकेडमी पे आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे आपको जो है हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप वहां से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें पढ़ना है। नमस्ते।